हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे फॉर आईसीएसई स्कूल की 4th क्लास की वर्ल्ड ऑफ साइंस, जिसमें आज हम देखेंगे चैप्टर सेकंड। चैप्टर का नेम है द टीथ। इसमें हमें की पॉइंट्स या की टॉपिक्स दिए गए हैं। सेट्स ऑफ टीथ, डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ, स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ, केयर ऑफ टीथ एंड गम्स, गुड फूड हैबिट्स फॉर हेल्दी टीथ एंड गम्स। सबसे पहले हम इसमें आज देखेंगे टीथ का स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ। ये एक टूथ दिया हुआ है, इसका एक फिगर है। इसमें सबसे फर्स्ट लेयर जो होती है, सबसे आउटर लेयर, जिसको हम इनेमल बोलते हैं। इसकी जो सेकंड लेयर होती है इनेमल के जस्ट नीचे, उसे डेंटाइन बोलते हैं। डेंटाइन से जस्ट नीचे इनर लेयर जो होती है उसको बोलते हैं पल्प। पल्प में नर्व्स होती हैं और ब्लड वेजल्स होती हैं, और ये जो टूथ है वो गम्स के थ्रू टाइट रहता है, जिससे हमारा टूथ हिल नहीं सकता। ये आपको समझ में आया होगा स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ। अब देखते हैं टीथ जो होते हैं, उसमें हम आपको देखेंगे। ये हमारे टीथ हैं, इंसीजर, ये है कैनाइन, ये प्रीमोलर हैं, ये मोलर हैं। चैप्टर में देखेंगे हम डिफाइंस इंसीजर्स। द फ्रंट फ्लैट टीथ हैविंग शार्प एजेस फॉर बाइटिंग एंड कटिंग फूड आर कॉल्ड इंसीजर्स। इंसीजर्स क्या होते हैं? जो हमारे फ्रंट फ्लैट टीथ जो होते हैं, जिनमें क्या होता है, शार्प एजेस होते हैं। किस लिए होते हैं वो? बाइटिंग करने के लिए एंड कटिंग करने के लिए। फूड को बाइटिंग करने के लिए और कटिंग करने के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं? इट्स कॉल्ड इंसीजर्स। सेकंड डिफाइन है कैनाइंस। सेकंड डिफाइन है कैनाइंस। द शार्प एंड पॉइंटेड टीथ नेक्स्ट टू द इंसीजर्स विच आर यूज्ड फॉर टीयरिंग फूड इज कॉल्ड कैनाइंस। कैनाइंस क्या होते हैं? ये हमारे शार्प पॉइंटेड टीथ होते हैं, जो नेक्स्ट इंसीजर के जस्ट नेक्स्ट होते हैं, ठीक है। विच आर यूज फॉर टीयरिंग फूड, जो किस में यूज़ करे जाते हैं? फूड को टीयरिंग करने में, फूड को फाड़ने में। नेक्स्ट है प्रीमोलर्स। द फ्लैट एंड ब्रॉड टीथ लोकेटेड नेक्स्ट टू द कैनाइंस दैट हेल्प इन क्रशिंग फूड आर कॉल्ड प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स क्या होते हैं? द फ्लैट एंड ब्रॉड टीथ होते हैं। ये कहाँ लोकेटेड होते हैं? लोकेटेड नेक्स्ट टू द कैनाइंस, कैनाइंस के जस्ट नेक्स्ट में ही होते हैं ये। जो किस में हेल्प करते हैं? दैट हेल्प इन क्रशिंग फूड आर कॉल्ड प्रीमोलर्स, जो फूड को क्रशिंग करने में हेल्प करते हैं। मोलर्स, another set of broad flat teeth located next to the premolars that help in grinding food are called molar. molars क्या होते हैं? ये another set होता है broad flat teeth का, जो कि located होता है next to the premolars, जो premolars के just next में ही होता है। that help in grinding food, ये किस में हेल्प करता है? फूड को ग्राइंडिंग करने में। इसी को हम कहते हैं मोलर। नेक्स्ट है क्राउन। द विजिबल पार्ट ऑफ अ टूथ इज कॉल्ड क्राउन। ये एक विजिबल पार्ट होता है टूथ का, उसी को हम क्राउन बोलते हैं। अदर है, नेक्स्ट है रूट। द part of the tooth that is present inside the gums is called root. ये वो पार्ट होता है टूथ का जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है?
इनसाइड द गम्स, गम्स के अंदर, उसी को हम क्या बोलते हैं, रूट। नेक्स्ट है इनेमल, द शाइनी वाइट लेयर दैट कवर्स द क्राउन पार्ट ऑफ द टूथ इज नोन एज इनेमल। इनेमल क्या होता है, ये एक शाइनी वाइट लेयर होती है जो किससे कवर होती है, क्राउन पार्ट से, जो हमारा टूथ का क्राउन पार्ट होता है उससे कवर होती है, इसको इसलिए क्या बोलते हैं, इनेमल। नेक्स्ट है पल्प, द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द टूथ कंटेनिंग ब्लड वेजल्स एंड नर्व्स इज कॉल्ड पल्प। ये क्या होता है, एक इनर मोस्ट पार्ट होता है टूथ का जो क्या कंटेनिंग करता है, ब्लड वेजल्स को, नर्व्स को, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पल्प। डेंटाइन, द इनर पोर्शन ऑफ द टीथ प्रोटेक्टेड बाय इनेमल इज कॉल्ड डेंटाइन। डेंटाइन क्या होता है, जो हमारा इनर पोर्शन होता है टीथ का जो कि प्रोटेक्टेड होता है बाय इनेमल से, इज कॉल्ड डेंटाइन, उसको हम डेंटाइन बोलते हैं। इसमें हम देखेंगे सेकंड चैप्टर के द टीथ के क्वेश्चन आंसर्स। हाउ डू टीथ हेल्प अस, वेयर आर द टीथ प्रेजेंट। क्वेश्चन बोल रहा है हाउ डू टीथ हेल्प अस, कैसे टीथ हमारी हेल्प करते हैं, और वेयर आर द टीथ प्रेजेंट, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं। हाँ, टीथ हेल्प अस टू बाइट एंड च्यू फूड। टीथ हमारे किस में हेल्प करते हैं, बाइट करने में और च्यू करने में फूड को। दे गिव प्रॉपर शेप टू द फेस, ये हमको एक प्रॉपर शेप देते हैं हमारे फेस के लिए। एंड ऑल्सो हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली, और ये हमारे बोलने में, क्लियरली बोलने में हेल्प करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है वेयर आर द टीथ प्रेजेंट। फर्स्ट वाले का सेकंड पॉइंट जो क्वेश्चन है वही है, वेयर आर द टीथ प्रेजेंट। टीथ आर प्रेजेंट इन अपर एंड लोअर जॉ ऑफ द माउथ। टीथ जो होते हैं हमारे अपर एंड लोअर जॉ में होते हैं माउथ के। गिव डिफरेंस बिटवीन टेम्परेरी एंड परमानेंट सेट्स ऑफ टीथ। सेकंड क्वेश्चन है ये, इसका आंसर है, इसमें हमें डिफरेंस करना है टेम्परेरी एंड परमानेंट सेट्स ऑफ टीथ में। टेम्परेरी टीथ जिसको हम मिल्क टीथ भी बोलते हैं, परमानेंट टीथ। टेम्परेरी टीथ में है फर्स्ट पॉइंट, दे आर फर्स्ट सेट ऑफ टीथ इन चिल्ड्रन। ये फर्स्ट सेट होते हैं टीथ छोटे बच्चे के टीथ के। परमानेंट टीथ, दे आर न्यू टीथ दैट ग्रोज इन प्लेस ऑफ मिल्क टीथ। ये वो टीथ होते हैं, न्यू टीथ होते हैं जो किसके प्लेस पर होते हैं, मिल्क टीथ के। जब हमारे मिल्क टीथ टूट जाते हैं तब वो न्यू टीथ आते हैं। नेक्स्ट है एट द एज ऑफ 3 देयर आर 20 टीथ। जब 3 एज होती है बच्चे की तब 20 टीथ होते हैं। देयर आर 32 टोटल नंबर ऑफ टीथ इन एन एडल्ट सेट। यहाँ पर 32 टोटल नंबर ऑफ टीथ होते हैं एडल्ट सेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ enamel? The shiny white part that we see is called enamel. जो shiny white part होता है हमारे टीथ में उसको हम enamel बोलते हैं। It is the hardest substance in the human body. ये एक hardest substance होता है human body में। It protects the inner portion of the teeth. ये प्रोटेक्ट करता है इनर पोर्शन को, टीथ के इनर पोर्शन को प्रोटेक्ट करता है ये एनेमल। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ टूथ डिके। द प्रोसेस ऑफ टूथ डिके आर एज फॉलोज। फर्स्ट पॉइंट है इसका,
When the food is gets stuck in between the teeth, bacteria starts growing on that food. जब टीथ के बीच में फूड जो होता है स्टक हो जाता है या चिपक जाता है, तब बैक्टीरिया होना स्टार्ट कर देता है। बैक्टीरिया ग्रोइंग होना स्टार्ट कर देता है ऑन दैट फूड, उस फूड पर। दिस मेक्स अ स्टिकी कोटिंग ऑन एनिमल कॉल्ड दिस मेक्स अ स्टिकी कोटिंग ऑन एनिमल। यह एक कोटिंग बना लेता है, स्टिकी कोटिंग बना लेता है एनिमल के ऊपर, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लेक। थर्ड पॉइंट है प्लेक मेक्स cavities on both teeth surface that can from dentine to pulp and then cause toothache. Plaque makes cavities on teeth. प्लेक क्या करता है, कैविटीज बना लेता है टीथ के सरफेस पर। दैट कैन फ्रॉम डेंटाइन, जो कि डेंटाइन से फिर पल्प में चला जाता है। एंड थर्ड पॉइंट है प्लेक मेक्स कैविटीज ऑन टीथ सरफेस दैट कैन फ्रॉम डेंटाइन टू पल्प एंड देन कॉज टूथएक। टीथ सरफेस पर प्लेक कैविटी बना लेता है। दैट कैन फ्रॉम डेंटाइन टू पल्प, जो डेंटाइन से होते हुए पल्प तक पहुंच जाती है। एंड देन कॉज टूथ एक, जिसकी वजह से टूथ एक हो जाता है, मीन्स टीथ में पेन होने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, विच न्यूट्रिएंट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर टीथ एंड गम्स। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन से न्यूट्रिएंट्स टीथ और गम्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। कैल्शियम एंड विटामिन सी आर इम्पोर्टेंट फॉर टीथ एंड गम्स। ये दो विटामिन हैं, ये न्यूट्रिएंट्स जो कि है कैल्शियम एंड विटामिन सी, जो हमारे टीथ एंड गम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, व्हाट आर द गुड फूड हैबिट्स फॉर कीपिंग द टीथ हेल्दी। वो कौन सी गुड फूड हैं जो हमारे टीथ के लिए अच्छे होते हैं, जिससे हमारे टीथ हेल्दी रहें। द गुड फूड हैबिट टू कीप द टीथ हेल्दी आर, फर्स्ट है ड्रिंक मिल्क एवरी डे, हमको मिल्क एवरी डे लेना चाहिए। ईट फ्रेश फ्रूट स्पेशली वाटरमेलन, हमें फ्रेश फूड लेना चाहिए जिसमें वाटरमेलन और पियर लेना चाहिए, जिससे हमारे टीथ हेल्दी रहें। थर्ड पॉइंट है अवॉइड द फूड विद एक्सेसिव शुगर्स, हमें एक्सेसिव शुगर को ऐड करना चाहिए, मतलब हमें ज़्यादा चीनी वाले प्रोडक्ट नहीं लेने चाहिए। अब हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ, राइट द नंबर ऑफ टीथ इन ईच जॉ। इसमें पूछा है डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ बताइए और राइट द नंबर ऑफ टीथ इन ईच जॉ, और हर हर जबड़े में या हर जॉ में टीथ की नंबर कितने हैं। तो इसमें दिया गया है टाइप, फंक्शन, नंबर। फर्स्ट है इंसीजर, सेकंड है कैनाइंस, थर्ड है प्रीमोलर्स, फोर्थ है मोलर्स। फर्स्ट पढ़ेंगे हम इंसीजर्स, जिसके फंक्शन है कटिंग टीथ। इसके नंबर होते हैं 4 + 4 = 8। ये हमारे अपर जॉ में 8 होते हैं और लोअर जॉ में भी। ये हमारे अपर जॉ एंड लोअर जॉ में 4 होते हैं, जिनकी नंबर होता है 8। सेकेंड पॉइंट है कैनाइंस, जिनका फंक्शन है टीयरिंग टीथ।
जो नंबर्स में 2 + 2 = 4 होते हैं, 2 अपर जॉ में होते हैं, 2 लोअर जॉ में होते हैं। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है प्रीमोलर्स, जिसका फंक्शन है क्रशिंग टीथ। 4 + 4 = 8 होते हैं ये। लोअर जॉ में 4 होते हैं, अपर जॉ में 4 होते हैं। फोर्थ पॉइंट है मोलर्स, इसका फंक्शन ग्राइंडिंग टीथ है। इनको ग्राइंडिंग टीथ भी बोलते हैं। जो लोअर जॉ में 6 और अपर जॉ में 6 होते हैं, जिनकी टोटल नंबर होता है 12। ये सारे टीथ हमारे जो लोअर और अपर जॉ में होते हैं वो टोटल 32 होते हैं इन एडल्ट्स में। गिव रीज़न। क्वेश्चन 1, वाई शुड वी ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे? हमें दिन में 2 बार ब्रश क्यों करना चाहिए? आंसर है, वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे to prevent the bacteria that would lead to tooth decay. बैक्टीरिया से टीथ को सड़ने से बचाने के लिए हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।